आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है ईमेल लेखन। दोस्तों, यह बहुत ही कम समय में हमें पूरा 5 नंबर देकर जाता है और हम पिछले साल पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही लेकर आए हैं। जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया था उसी का है, जिसमें कहा गया है, आप राजन या रजनी हैं, अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधन को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईमेल लिखते समय सबसे पहला आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब प्रेषक। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और ये शब्द अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम जैसे जो भेजता है, यानी कि जो भेजने वाले की हम या आप क्या करेंगे, ईमेल भेजेंगे तो कौन, फ्रॉम यानी कि प्रेषक। यहाँ हम लोग अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे यहाँ राजन या रजनी का है तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, राजन या रजनी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ईमेल आईडी स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाता है, यानी कि rajan@gmail.com, यानी कि आप नाम कोई भी लिखिए, वहाँ @gmail.com लगाना मत भूलिए। और दूसरा है टू, यानी टू प्राप्त करता, यानी हम किसके पास भेज रहे हैं, यानी कि प्रेषित। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रेषित। जैसे हम लोग क्या, मान लीजिए हमारा खाता क्या SBI में है तो हम लोग क्या किसके भेजेंगे, शाखा प्रबंधक SBI को। क्या लिख लें, SBI@gmail.com। ये क्या होगा, ये SBI का हो गया। एक चीज़ और आता है CC को बोलते हैं कार्बन कॉपी, यानी कि अगर हम यही ईमेल किसी और को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। यह ईमेल बैंक प्रबंधक के साथ साथ उस व्यक्ति के पास भी चला जाएगा। लेकिन क्या ये बैंक प्रबंधक को पता चला कि यह ईमेल किसके पास भेजा गया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि अगर हम यह ईमेल किसी और को भेजना चाहते हैं और इन सबको पता ना चले कि यह ईमेल और किसे भेजा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BCC पर भी उस व्यक्ति का ईमेल डाल देते हैं जिसके पास भेजना है, यानी कि मान लीजिए abc@gmail.com। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, नेट बैंकिंग सेवा के लिए अनुरोध। हमारा सब्जेक्ट है नेट बैंकिंग सेवा के लिए अनुरोध। हम लोग क्या लिखेंगे, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, यानी कि अगर हम शाखा प्रबंधक को भेजेंगे शाखा प्रबंधक, प्रधानाचार्य को भेजेंगे तो यहाँ लिखा है प्रधानाचार्य महोदय, यानी जिसको भेजना है वहाँ उसका ईमेल आईडी। पहले अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर भेजने वाले का। हम इसको चाहे लिखें या ना लिखें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों का, लेकिन हम अपने जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आपको जानकारी के लिए। तो क्या, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, मेरा नाम राजन या रजनी है। आप अपना नाम नहीं डालेंगे, यहाँ पर प्रश्न में जो नाम दिया रहेगा उसी नाम के आधार पर आप लिखेंगे। मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ, मेरा खाता संख्या XYZ है। यहाँ अपना खाता संख्या नहीं लिखेंगे बल्कि XYZ या 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाल सकते हैं। मैं अपने खाते के लिए नेट बैंकिंग सेवा का लाभ उठाना चाहता हूँ, कृपया मुझे नेट बैंकिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करें। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ लिख देंगे मेरी खाता संख्या क्या है, XYZ, मेरी या मेरा खाता संख्या जो भी है XYZ। फिर क्या लिखें, फिर लिखेंगे धन्यवाद, फिर आपका विश्वासी राजन या रजनी। हमें यहाँ पर टाइम और डेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है किसमें, ईमेल में, क्योंकि ईमेल अपने आप टाइम और डेट जनरेट कर लेता है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम और डेट के बारे में। क्या है, आपका विश्वासी राजन या रजनी। ये था हमारा ईमेल का फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते